जरा सोचिए एक ऐसे लीडर के बारे में जो सत्ता में तो आ गया है लेकिन जिसे किसी ने देखा तक नहीं है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक असली रहस्य है जो ईरान के सबसे ताकतवर पद को घेरे हुए है। तो चलिए इस पूरी पहेली की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सबसे बड़ा और सीधा सवाल, ईरान के नए सुप्रीम लीडर आखिर हैं कहां? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ ईरान के लोग ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पूछ रही है, और हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये कहानी शुरू होती है मुज्तबा खामेनी से, उनका सुप्रीम लीडर बनना और फिर अचानक से गायब हो जाना। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि इसने ईरान की पॉलिटिक्स में एक अजीब सी खामोशी और एक खालीपन पैदा कर दिया है। देखिए, हुआ यह था कि 28 फरवरी को एक हवाई हमले में उनके पिता अली खामेनेई की मौत हो गई, और उसके फौरन बाद ही मुज्तबा को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बना दिया गया। लेकिन उस दिन से लेकर आज तक वो किसी को भी पब्लिक में नजर नहीं आए हैं। ये बात अपने आप में बहुत ही अजीब है। सोचिए, दुनिया के सबसे सेंसिटिव इलाकों में से एक का लीडर, जिसके पास इतनी ज्यादा पॉलिटिकल और धार्मिक ताकत है, वो पूरी तरह से गायब है। ये सिर्फ ईरान के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो अब सवाल ये उठता है कि ईरान की सरकार इस पूरे मामले पर क्या कह रही है? आखिर वो अपने लोगों को और बाकी दुनिया को कौन सी कहानी बता रही है? ऑफिशियल लाइन तो ये है कि मुज्तबा खामेनेई हवाई हमले में लगी चोटों से रिकवर कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि इस बात का कोई इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन नहीं है, कोई सबूत नहीं है। तो क्या ये सच है या फिर सच्चाई को छिपाने के लिए सिर्फ एक बहाना? और आपको पता है, जब से उन्होंने ये पद संभाला है, उनकी तरफ से कितने मैसेज आए हैं? बस गिने चुने। किसी भी देश के सबसे बड़े लीडर के लिए ये खामोशी वाकई में चौंकाने वाली है। और मजे की बात यह है कि जो थोड़े बहुत मैसेज आए भी हैं ना, वो भी उन्होंने खुद नहीं दिए। चाहे वो उनका पहला बयान हो, नौरोज का मैसेज, या फिर इराक को दिया गया धन्यवाद, ये सब के सब सरकारी टीवी पर किसी और ने पढ़कर सुनाए हैं। मतलब किसी ने उनकी आवाज तक नहीं सुनी है, जो इस रहस्य को और भी गहरा बना देता है। ईरान का सरकारी मीडिया लगातार मुज्तबा खामेनेई की तस्वीरें तो छाप रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि वो तस्वीरें अभी की हैं या पुरानी। तो हो सकता है ये एक स्ट्रैटेजी हो, ये दिखाने की कोशिश कि सब कुछ नॉर्मल है, जबकि शायद सच्चाई कुछ और ही है। अब देखिए, जब ईरान के अंदर ही इतना कंफ्यूजन था, तो जाहिर है कि दुनिया भर में भी तरह तरह की बातें शुरू हो गईं। और इन सब में सबसे जोरदार आवाज थी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप ने तो सीधा सीधा वो कह दिया जो बहुत से लोग बस कानाफूसी कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि कुछ लोग कह रहे हैं कि खामेनेई बुरी तरह से घायल हैं, और कुछ तो यहां तक कह रहे हैं कि वो शायद अब जिंदा ही नहीं है। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ ईरान की सरकार का ऑफिशियल बयान है कि वो ठीक हो रहे हैं, और दूसरी तरफ ट्रंप जैसी अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों की अटकलें हैं कि वो या तो बहुत ज्यादा घायल हैं या शायद मर चुके हैं। सच क्या है, ये अभी भी किसी को नहीं पता, और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मुज्तबा के जो पिता थे अली खामेनेई, वो अक्सर लोगों के सामने आते थे, पब्लिक में दिखते थे, लेकिन उनके मुकाबले मुज्तबा का इस तरह से पूरी तरह से गायब हो जाना, यही तो सबसे बड़ी पहेली है। तो इस पूरी सिचुएशन से हुआ क्या है? एक इंफॉर्मेशन वैक्यूम बन गया है, मतलब जानकारी का एक खालीपन। और हम सब जानते हैं, जब सही और भरोसेमंद जानकारी नहीं होती तो क्या होता है? अफवाहें और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तेजी से फैलती हैं। जरा सोचिए कि लोगों को खबरें मिल कहां से रही हैं। एक तो है ईरानी सरकारी टीवी जो पूरी तरह से कंट्रोल्ड है, फिर है वो लिखित बयान जिनका कोई सबूत नहीं, उसके बाद है सोशल मीडिया, एक्स, टेलीग्राम, जहां कोई भी कुछ भी पोस्ट कर सकता है, और फिर है बिना किसी आधार की इंटरनेशनल अफवाहें, मतलब किसी भी सोर्स पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। और ये जो जानकारी की कमी है ना, ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल मसला नहीं है। सोचिए, ईरान के आम लोगों के लिए ये कितनी बड़ी चिंता की बात है। वो जानना चाहते हैं कि उनके लीडर के साथ आखिर हो क्या रहा है, और इसका असर जाहिर है पूरे इलाके की स्टेबिलिटी पर भी पड़ सकता है। तो इन सब का मतलब क्या निकाला जाए? जब किसी देश का सबसे बड़ा लीडर इस तरह से पब्लिक की नजरों से ओझल हो जाए, तो ये उस देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए आखिर क्या इशारा करता है? आखिर में होता यह है कि लीडर की गैर मौजूदगी ही अपने आप में सबसे बड़ी खबर बन जाती है। उनकी हालत क्या है, वो कहाँ हैं, ये रहस्य उनके किसी भी ऑफिशियल बयान से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया है। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब लीडर ही एक पहेली बन जाए, तो देश की असली बागदौड़, असल में सत्ता, चला कौन रहा है?
इस सवाल का जवाब ही ईरान का भविष्य तय करेगा।